डबल करने का वादा करके युवक के साथ ठगी। 10 दिन में 2 लाख रुपए देने का वादा, मिले सिर्फ 50,000। 21 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम में डाले पैसे, वापस मिले आधे से भी कम। इस तरह की हेडलाइंस के साथ अखबारों में आए दिन खबरें आती रहती हैं। ऐसी ठगी करने वालों के खिलाफ सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव माना जाता है। इस तरह की जालसाजी से बचने के लिए सरकार अलग अलग जागरूकता अभियानों के जरिए लोगों को अलर्ट भी करती रहती है। लेकिन अगर खुद सरकार ही अपने लोगों के साथ इस तरह की वादा खिलाफी कर दे तो उस धोखे को आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड के साथ ऐसा ही एक धोखा हुआ है। मामला प्रदेश की एकमात्र स्मार्ट सिटी के बजट से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का बजट आधा कर दिया है। उस केंद्र सरकार ने जिसके मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से डबल इंजन में डबल विकास का वादा किया था। उत्तम उत्तराखंड बनाना जिम्मेवारी है। और मेरे भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड ऐसे गड्ढे में पड़ा हुआ है, ऐसी खाई में पड़ा हुआ है, ऐसा तबाह करके रखा हुआ है। इसको बाहर निकालने के लिए 5-50 लोग धक्के मारेंगे तो बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है जी। इतना बर्बाद करके रखा है। ट्रैक्टर लगा दोगे तो भी नहीं होगा जी। इस उत्तराखंड को इन मुसीबतों से बाहर निकालना है तो डबल इंजन की जरूरत है, डबल इंजन की। एक इंजन दिल्ली का और दूसरा इंजन देहरादून का। अब दिल्ली में तो आपने इंजन बना दिया है, देहरादून में आप बीजेपी का इंजन लगा दीजिए। आप देखिए, देखते ही देखते दोनों इंजन लग जाएंगे। दिल्ली वाला, देहरादून वाला, दोनों इंजन लग जाएंगे। उत्तराखंड को तेज गति से आगे बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। जिस देहरादून शहर को देश के 100 सबसे स्मार्ट शहरों में एक बनाने की कवायद चल रही थी, उस कवायद पर खुद केंद्र सरकार ने ही ग्रहण लगा दिया है। दरअसल केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के नए आदेश के बाद देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कुल बजट 1000 करोड़ रुपए से घटाकर 550 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों पर संकट मंडरा गया है, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 50% से भी ज्यादा पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। दरअसल देश भर में कई राज्यों में स्मार्ट सिटी परियोजना का काम चल रहा है। नियमों के अनुसार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तय बजट का 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार को देना होता है। हाल ही में पूर्वोत्तर और कुछ हिमालयी राज्यों ने तय बजट का 50% देने में असमर्थता जाहिर की, जिसमें उत्तराखंड भी था। अब ऐसे में केंद्र सरकार ने तय किया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए तय बजट का 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देगी। इसमें देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगने वाले कुल बजट का 90% यानी 900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के हिस्से में आए। अब जब बजट केंद्र सरकार को भेजा गया तो केंद्र ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा देने से इनकार कर दिया। अब शहरी विकास मंत्रालय ने कहा कि उनकी ओर से दिए जा रहे 500 करोड़ रुपए ही केंद्र सरकार का 90% है और अब राज्य 50 करोड़ रुपए वहन करे। इस लिहाज से देखा जाए तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का कुल बजट 1000 करोड़ से घटकर 550 करोड़ रुपए ही रह गया है। अब जानते हैं कि देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत कौन कौन से कार्य पूरे हो गए हैं और किन कामों पर बजट का खतरा मंडरा रहा है। देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत पूरे होने वाले कार्यों में स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट वाटर एटीएम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ई कलेक्ट्रेट, सिटीजन आउटरीच, पेडिस्ट्रियन क्रॉस स्मार्ट स्टॉपेज, इंडिकेटिव क्रॉस और कमांड सेंटर का काम पूरा हो चुका है। वहीं अधूरे कामों की लिस्ट बेहद लंबी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो काम प्रगति पर हैं, उन कामों में है वाटर मैनेजमेंट, सीवरेज लाइन, स्मार्ट टॉयलेट का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है, मॉडर्न दून लाइब्रेरी का काम पूरा नहीं हुआ है, पेयजल आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है। इस प्रोजेक्ट के तहत पलटन बाजार का सौंदर्यीकरण किया जाना था, लेकिन वो काम भी अभी अधूरा है। देहरादून में भी इलेक्ट्रिक बसें पर्याप्त नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक से नहीं बना है। शहर की कुछ बड़ी दिक्कतों में से एक है वर्षा जल निकासी, यानी बरसात के दौरान शहर की सड़कों पर जल भराव हो जाता है, जिसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है और ये काम भी अभी अधूरा है। शहर में मल्टी यूटिलिटी डक्ट का काम भी प्रगति पर है। इसके अलावा पेयजल लाइन, स्मार्ट रोड और ग्रीन बिल्डिंग का काम भी अधूरा चल रहा है। जानकारी के मुताबिक देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम 65% तक पूरा हो चुका है।